महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह शरीर जो है बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए चलेंगे यहाँ से। आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। यही सत्संग। बार बार न देंगे यह भीड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीरे। कबीर सुधन संचिए जो आगे का हो। कहते उस धन को संग्रह कर लीजिए जो आगे का हो। माथ चढ़ाए गांठड़ी, जाकर देखा कोई माथे पर गट्ठर हो, लेकिन जाने के समय कोई नहीं देखे। वह धन कहाँ है? वह धन किसी बाजार में नहीं मिलेगा, किसी सेठ साहूकार के यहाँ नहीं मिलेगा। वह धन मिलेगा सत्संग में, जिस सत्संग में बैठे। अभी सुन रहे थे, संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जो। अगर अच्छी संगति हो गई तो सुख की वर्षा होगी। अगर कुसंगति हुआ, अच्छी संगति नहीं, जीवन में दुख ही दुख। यहां भी दुख और यहां से जाने के बाद दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए अच्छी संगति, अच्छा खान पान। सही समझो। अभी सुन रहे थे ना, खीर खान भोजन मिले, सातक संग नहीं जाए। खाना तो दूर आ, उनके संग उनके साथ जाने से मना ही करते। मौत होगी, सभी की मौत है, एक दिन में कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना में, इसकी हर चिंता कर सभी परदेश के पंथी तो नाक मोह गए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, तो नाम का सुन कर ले। अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु के हवाले कीजिए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है कि दिन जरूरी मौत होगी। चलना है कि दिन जरूरी, घमंड क्या धन भाव का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ दिन काम का। नकल नकल एक पुतली बनी है, हार मासो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया दिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोता होगा करोड़ों शंख का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छे हाथ का। मतलब हाथ झाड़ जस चला जुआ। एक बेचारे थे सत्संग करने के लिए, रास्ते मोटरसाइकिल लेकर के कुर्सेला सबको वहां ले गए। एक हमको पोल दिखाए, पोल जो है सड़क पर बिजली का पोल दिखाया। कहते बाबा एक पोल देखे छे। कल के 3 दिन पहले एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार है। 3 युवक सवार। कोई मोटरसाइकिल चला ले छे, कोई हाथ उठा रहा है, कोई उछल रहा है, कोई में आके
पोल में टकरे ले, तीनों होते तीनों होते रहे। हम कभी तो करे रही थी कभी नशा के सेवन करे, बड़ी नशा की है। कौन कौन सी चले? स्माइल कौन सी? स्माइल कौन की चले? स्माइल चले, पी के जा रहे, खरीद कर पी के खाइयो कर खरीदो के जा रहे। मतलब ई मन मरे के हम कहते कि खरीद लो, घर में पहुंच सके, रास्ता में दम तोड़ देते, तीनों के मौत यही जगह उठा गए। वो लाश को उठा के ले गए। एक के पिताजी की कह अपना पुत्र का 22,000 के अर्थी पर लाश रखल है। 22,000 के असमाय को चढ़े कि बेटा हमारे मतलब पुत्र की संगति अच्छी नहीं थी। पिता लाचार होकर के कहा जाओ तुमको और दे देते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। सही समझो? कौन पिए? शरीर तो जल करके रख हो गया। उस बाल बच्चे मतलब उस पिता को कष्ट, उस पत्नी को कष्ट, उस माँ को कष्ट, समाज को जो कष्ट देते हैं अपनी इस कुव्यवस्था के चलते, जीवा स्वाद के चलते काफी दुख भोगना पड़ेगा, काफी दुख। गीता में स्वामी कहते ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। वो मुसाफिर घर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, यही गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दिए। चोरी डकैती करेंगे कोई अच्छा कहेंगे, शराब पिएंगे कोई अच्छा कहेंगे, कहते कितने सज्जन के बाल बच्चे हैं, देखो इस दुराचारी को। सही समझो? ये कुबुद्धि को देखो, कुबुद्धि को देखो। इनके पिताजी महान है, माँ महान है, उच्च कुल के बाल बच्चे हैं। इससे कुछ चरित्र को देखो, कुछ संस्कारी को देखो, ये क्या करता सारा पिता है। भगवान बुद्ध की सभी की बात है। भगवान बुद्ध आनंद के साथ आ रहे थे। जैसे रात में कल सत्संग हुआ तो वहां भंडारा का व्यवस्था था। सत्संग नहीं था, कोई उत्सव था, वहां भंडारा का भोज का व्यवस्था। तो वहां आए निमंत्रण देने के लिए, नौलखा सेठ के पुत्र को निमंत्रण देने के लिए आए। कहते आज शाम में जाकर के भोजन करना है, भोजन। और कोई बुलाने के लिए नहीं आएंगे, समय निर्धारित ही समय आकर के खा लेना है। 12 बजे रात तक आपका इंतजार किया जाएगा। वो उस समय शराब पी रहे थे, शराब पी रहे थे। अब पत्नी को भी जबरदस्ती पिलाते, पी लो। मतलब पत्नी को भी आदत लगा दी, तो पति पत्नी दोनों मिलकर के शराब पीते हैं। इतनी शराब पिए लो, नशा चढ़ा। जिस समय उनको भोजन करने के लिए जाना था, उस समय करवट बदल गए, अरब बंद करने से समझो। अरब इसको मारो, उसको पीटो, ये करो, वो करो।
अड़बड़ कर रहे, बक कर रहे, धीरे धीरे गहरी नींद में सो गए। सुबह जब हुआ तो दोनों की भूख लगी, क्योंकि शराब पीते पीते अपने सारा धन को बर्बाद कर दिया। क्या खाएंगे वो व्यवस्था, उसकी घर क्योंकि दोनों तक के लग गए, ललक नारायण दोनों सातों घरे में, मतलब ये क्या सब उसी तरह का। इतने पी करके मस्त हो गए, जोरों की भूख लगी। पत्नी से कहते भूख लग गया, तो पत्नी कहते हमको भी तो भूख लग गई है, चलो निमंत्रण देने के लिए जाता, कहा 12 बजे का से मतलब है। सुबह में निकलते हैं, जहाँ भोज का उत्सव भोज हुआ था, 4 दिवाली से बंद था, और खुला रहेगा तभी तो जुट लोग, मतलब बच्चों लोग खुद में चाहते बस। लेकिन क्या हुआ, दीवार को उस पार जूठा पत्थर रखा हुआ, जूठा पत्थर पर जो अनाज भोजन बचा हुआ था, पति पत्नी दोनों मिलकर इतनी जोरों की भूख लगी थी, पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरियक करायो, मुख दियो प्रभु के गायस, सुंदर साध दियो परमात्मा पेट दियो पर। पाप लगाना, पेट नहीं रहता तो जल्दी किसी से भेंटे नहीं। कथी लोग मखाना की खेती करते, मकई रहते नहीं करते है, चलन चावल हो देते, कथी ले गाय भैंस पालते, दूध छाले कथी ले खाए, से सब लोग पेटे के चलते ना। जूठा पत्तल को, उस पर जो भोजन था एक जगह कर रहे थे और उसको चाट रहे थे। भगवान वो देख करके मुस्कुराए, आनंद करते भरते, क्या मुस्कुरा रहे। भगवान बुद्ध कहते देखती युवक को, हमारा देखता रहो, पहचानते हो? कहा नहीं। कहा 9 लखा सेठ का पुत्र है, आप लोग जानते हो 9 लखा, 9 लखा सेठ का पुत्र बेटा है और उनकी पत्नी है। आनंद कृति भक्ति 9 लखा सेठ का पुत्र और पुत्र बधू की हालत। भगवान बुद्ध कहते लड़का बहुत सदाचारी, लड़का बहुत सदाचारी। जब 9 लखा सेठ मर गए ना, शराबी सब उनके दरवाजे के सामने शराब का बोतल लेकर के चमकाते थे। इशारा सुनेंगे, देखिएगा, उठकर चल बाप बैठल थे, अब बगले बगले बगीचा में झाड़ रहे थे। बहुत जगह ऐसा होता, हम यहाँ पे नहीं कहते सिर्फ। अगर यहाँ भी कोई इस तरह का गलती करे तो कभी गलती मत कीजिए, आने वाले कई पीढ़ी को पछताना पड़ेगा आपके चलते, आपके दुराचारी के चलते। जिस बच्चा का भाग पूरे होने वाला है, जिस बच्चा का भाग चमकने वाला है, शराब पी करके आप उनको अच्छा ज्ञान नहीं दीजिएगा, बच्चे की संगति गड़बड़ा जाएगी, बच्चा का आगे बहुत अच्छा होगा। अभी का नहीं, आगे के लिए सोचिए, मेरे पुत्र का जीवन मंगलमय हो, अपने मेरा पोता परपोता छर पोता आने वाले पीढ़ी में हमारे वंशज को, मेरे बाल बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो। इसलिए अभी से नशा का जो पान करते हैं, नशा का सेवन करते हैं, त्याग दीजिए, त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। जमदूत तो कोटेंगे ही और संसार के लोग थूकेंगे थूकेंगे। शुभ काम कर लीजिए। तो बोतल को से चमकाते थे। सेठ पुत्र कहते क्या है? कहा चखोगे तब न होगा। क्या है बताओ ना। कहते चखो। कैसे चखाना है? इसमें कचरी दे दो, कुछ हाल दे दो, तब पियो। तो दिए, पिए थे। कहते लगता है इसी तरह लगता, बाद में नहीं लगेगा। सही समझो।
मतलब इतना आदि बना दिए, इतना मतलब उनको उसमें झाड़दार कचरी खिला खिला करके इतना शराबी बना दिए। अब सेठ पुत्र कहते अब तुम लोग का पैसा नहीं, मेरा पैसा लगेगा, हम खर्चा करेंगे। अब शराब मंगा करके सब अपने पी रहे, सबको पिला रहे। महापुरुष की वाणी, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है। आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी, कुत्तों की जैसी। इसलिए महापुरुष की वाणी है, किस पर करत गुमान, रे मन मान हमारे, हार चांद का बना है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बरभारी, रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चांद के, सो तू ले विचारे, बिना विचार कछो सार मेरे न छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भले भारी, कहे यह मस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से वे सारे, आप तू खुद गिरधारी, वे मन माना खुद गिरधारी, खुद परमात्मा सबके अंदर में बैठे हुए। लेकिन मैं मानेंगे तब न। संत महात्मा लोग कहते नगर भ्रम गुरु, करे उपदेशवा हो से हो मन सुतल नीचे, उठो उठो आहो मने, गुरु के भजन करो, करो सत्संग सो प्रिय। संत महात्मा जगाते हैं, परंतु भगवान जी फैसला करते माने के लिए तैयार छे। खुट्टा से एते करते, श्री सदगुरु खुट्टा एते करते, जब तक कुटवे करते, इतना कूटेंगे ना उससे न चीखेंगे, हे भाया, हे पत्नी आवो न बचाओ न, हे पिताजी बचो न, हे माँ, हे भाई। और शराबी सबको पुकारेंगे, शराबी सबको अपनी दुर्गति होगी। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हे भाया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरबिन कौन मिटावे भव, गुरबिन कौन मिटावे रे, गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन बेटा। आप लोग कहाँ कहाँ सहाय? बगल के लोग को फुर्सत के नहीं, जो आएंगे सुन करेंगे, बगल के लोग के फुर्सत की नहीं, तो जब तो कुटबिन करेंगे नहीं। जब कहते मछली मांस छोड़ दो, शराब पीने छोड़ दो, हम सुनबे करो, और सुनो नहीं सुनेंगे, जमदूत क्या करेंगे? कांच को बड़का करके पिघला पिघला करके कान में डालेंगे। जीव समझाए गुरु नहीं कहो, हे राम नहीं कहा, जमदूत उनके जीव को खींच करके काट लेंगे, बहुत कष्ट होगा। संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछे तैबे, अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहो, सब धन ठाने रहतो, ऐतो जम दो, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डलिया ले जाए, और पाछू से जम रैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो है साधो, सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए सब करी ले उपाय पर कर देखिए बदली क्या उपाय व्यवस्था की है। अपने तो तरेंगे, समाज को ये करने का व्यवस्था लगाएंगे। जो जो सुनेंगे तमाम का परम कल्याण होगा, तमाम का परम कल्याण होगा। शराब पीते पीते नौलखा सेठ का सब घर मरवा देगा। अब कोई भी साथी नहीं आते, श्री सदगुरु अब कोई भी साथी नहीं आते हैं। अब लोग एक एक दाने के लिए तरफ रहे है। देखो एक एक दाने के लिए जूठा पत्थर चाट रहे। इसलिए महापुरुष की वाणी नशीली मस्तिष्क बोली, सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे।
पूर्णिया में विमल वास्ते कॉन्वेंट विद्यालय, उसमें हिंदी का एक पुस्तक, हिंदी, उसमें है, शीर्षक है नशीली वस्तु से दूर रहो, नशीली वस्तु से दूर रहो। उसमें शीर्षक है एक शराबी था, शराबी, और शराबी का इकलौता पुत्र था। पुत्र बीमार पड़ गया, छोटा सा पुत्र था, बीमार पड़ गया। मां कहने लगी, देखो मेरा पोता, तेरा पुत्र बीमार पड़ गया, इसको दवाई ला करके दे दो। शराबी कहते हैं मेरे पास रुपया है का? शराबी की मां कहने लगी, तुम्हारे पास इतना रुपया था? मैंने बहुत रुपया देखा। तो रुपया क्या क्या? शराबी कहते सब रुपया का मैं शराब पी गया, सब रुपया का मैं शराब पी गया। फटूदास को देखते कहे, एक बोतल में से घुमाते, लकड़ी घुमाते, कहते क्या है? 80 बीघा ऐसी में चला गया, 80 बीघा चला गया इसी में। नशा का जो हुआ शिकार, गुजरा उसका घर परिवार जो बिखर गया। सदगुरु अंत में शराबी की मां कहीं दवाई ला करके दे देखा, मेरे पास रुपया नहीं है। तो शराबी की मां, इतना रुपया था क्या क्या? मैं सबका शराब पी गया। तो शराबी की मां, लाल वाला बिस्टिक क्या नहीं होता है, लड़का बिस्टिक क्या, वही 20 रुपया निकाल करके शराबी की मां कहीं जा ला करके मेरा पोता को दवाई दे, तो अपने पुत्र को दवाई दे। शराबी के हाथ में जैसे बिस्टिकिया आया, भीतर नाचने लगा। कौन नाचा? ब्रह्म, परमात्मा नहीं, आसुर प्रवृत्ति मन, राक्षसी मन इतना खुश हो गया, कहते इस रुपया का भी शराबे पीऊंगा, इस रुपया का भी शराबे पीऊंगा। शराबे की मां ने कहा, देख इस रुपया का शराब मत पीना, लौटा पुत्र है, अब मेरे पास कुछ है नहीं, दवाई ला करके दे दे, ठीक हो जाएगा। आसुर प्रवृत्ति मन कहता नहीं, मन है एक सुमन, एक बैमन। आसुर प्रवृत्ति मन कहते नहीं, चलो शराब खाना, इस रुपया का शराब पी लेंगे। ब्रह्म का आत्मा कह रही है, नहीं अरे देख तेरा पुत्र बीमार, इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया है, दवाई ला करके दवाई दे दे, जिससे तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आसुर प्रवृत्ति मन कहता नहीं शराब पीना है, ब्रह्म का आत्मा कहता नहीं शराब नहीं पीना, दवाई ला करके देना। बढ़ रहे शराबी, बढ़ रहे हैं, मन में घनघोर युद्ध हो रहा। मन में कौन? आसुर प्रवृत्ति मन में, और ब्रह्म में घनघोर। एक कहता शराब खाना चल, और दूसरा कहता दवा खाना चल। आप लोग जानते हैं कैसे कैसे सत्संग आए। जे घर में पुतोह कहते चल गए, ई रोके वाला आसुर प्रवृत्ति मन छे। एक कहते पुतोह की बोलते, पुतोह पता सुतले जनता जाए छे, श्री चंद्र ब्रह्म आत्मा करके चल, जल्दी से चले गए। जे आत्मा के ब्रह्म के फिर में पट देखे अच्छे लेकर चला, पुतोह सुतले से अखंड झाड़ू लगाती छे, कर करके बहुत ऐसे सत्य बात यहाँ के लिए और जगत लिखा, ऐसे ऐसे करके समय निकाल करके सत्य बात है। एक कहता मत पी, एक कहता शराब खाना चल। होते होते एक रास्ता था, जा रहा था शराब खाना, एक रास्ता जा रहा था दवाई खाना। जैसे आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म कहता उधर कहाँ जा रहा है, इधर दवाई खाना है। आसुर प्रवृत्ति में चले गए, शराब खाना पहुंच गए, 20 रुपए का शराब पिए। पीते पीते जब नशा चढ़ा, जब चलते तब देखिए एक वो यहाँ है तो एक लगता उधर चला जाएगा।
देह पाँव उधर, देह लेगा इधर, शराबी की हालत है। शक्ति हो क्या समाप्त। अब क्या करेगा नहीं करेगा कहना मुश्किल है। जाना चाहे सड़क सड़क है, गिर गए नीचे शहर के गंदी नाले में गिर गए। शहर के गंदी नाले क्या सब रहता है? श्री सदगुरु कहूँगा नहीं, श्री छला छला की खेना दही की काजू कृष्ण की सड़क के गंदे नाले में बिष्ठा पड़ा हुआ था। जैसे गिरा वहां से गिरा, लुढ़कते 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 सड़क के गंदी नाले में चला गया। जो वस्त्र पहने हुए थे न, जब नशा टूटा सुबह में, ऐसे हाथ देखते ऐसे थे, हाथों में है, मुंहों में है, पीठों पर है, देह पर ऐसे देखते। जुआरी जब जुआ मारता तब देखिएगा हाथ ऐसे। नशा मार कर जब सारा नशा उतरता है तब कि बेकार पी ले लो, बेकार पी जैसे बोलबो करो सबका। और जुआरी हाथ कैसे कतर न हाथ में आगे का हाथ है, ये नहीं तो क्या करेंगे? चुरा करके हाथ पीछे रखेंगे। माई से उदास होते हुए जब घर पहुंचते हैं, पत्नी रो रही, पत्नी रो रही, मार रही है, देख ल करके रो रही है। और तब इस तरह जाकर के झांकते हैं, माँ का उधर से नजर पड़ा। माँ कहती और कहाँ आया है, दवाई कहाँ है, और कहाँ आया है? तेरी बोरी लग के चलते मेरा इकलौता पोता हम तमाम को छोड़ करके संसार से चल बसा। मतलब शराबी की पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन दुराचारी शराब पीना नहीं छोड़े। उनको कुपुत्र के, सुपुत्र में कुपुत्र का ही कुपुत्र। अगर चेत जाए तो सुपुत्र है। श्री सदगुरु, यह चेतने का मौका है, यह संभलने का मौका है। अगर संभल गए, आने वाले पीढ़ी आपको सम्मानित करेंगे। अगर आप नहीं संभले, आने वाले पीढ़ी आपको थूकेंगे थूकेंगे थूकेंगे। जो करेंगे सुन करेंगे। अब बिलख बिलख करके रो रहा, माँ रो रहे, पत्नी रो रही। माँ उधर से कहती जा तू अब शराब पीता रहा, दिल से दो शराब पीता रहा। मां घर से निकल गए, पत्नी घर से निकल गए। नशापान करने वालों को देखिएगा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कुत्ताओं के मुंह को पेशाब करते हैं। बहुत ऐसे जगह जो सड़क के किनारे में घुलट करके दिन काटते हैं। अरे भैया, ये मौका मिला है, संभलिए संभलिए। एक एक वीर संभले, एक एक महापुरुष संभले। जो संभल गए उसका जीवन बन गया। बहुत संभले श्री सदगुरु, बहुत संभले। आप लोग जानते होंगे, साईं स्वामी जी महाराज एक कहानी कहा करते थे। एक राजा था, राजा श्री सदगुरु, उनको एक ही पुत्र था, राजकुमार, एक ही इकलौता पुत्र था। राजा साहब बहुत सदाचारी, बहुत सदाचारी। राजा साहब कह रहे हैं मंत्री से, मंत्री जी अब लगता है कि हम नहीं बचेंगे, लेकिन राजकुमार को पुत्र के रूप में देखिएगा, कभी इसका रास्ता गड़बड़ नहीं होगा। जब तक जैसे हम निगरानी किए हैं, उसी तरह आप इनको समय समय पर अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता बताइएगा। इसका कुमार पर नहीं चले, हम यही आग्रह करते। राजा साहब मंत्री के साथ, मंत्री जी के सामने हाथ रखते। मंत्री जी कहते महाराज, जब तक मैं जीवित रहूंगा इनको हमेशा बचाने का प्रयास करूंगा। इनका रास्ता गलत नहीं हो, हमेशा ये काम नहीं करेंगे। कुछ दिन के बाद राजा साहब की मृत्यु हो गई।
राजा साहब की जब मृत्यु हो गए, राजकुमार हमेशा मंत्री जी के पास बैठते थे। मंत्री जी उनको तरह ज्ञानी मंत्री था, तरह तरह का उपदेश उनको सुनाते थे। गांव के कुछ शराबी युवक वहां पहुंचे बगले में। अब राजा साहब ने इसको, अगर किसी तरह हम शराबी बना लेते हैं ना, शराब पीने की कमी नहीं होगी। सब लोग शराब पीने की कमी नहीं होगी। दरवाजे के सामने, राज दरबार के सामने बोतल को चमका रहता है। तो राजकुमार कहते मंत्री जिसमें क्या है? मंत्री कर उधर मत देखिए, उधर नहीं देखना, वो देखना बंद कर दिए। संदूक से मंत्री जी कहे निकले तो फिर आ गए। कहते क्या है? क्या उसमें? कहा पियोगे बहुत अच्छा लगेगा राजकुमार। कहा क्या है? कहा सूरा है। सही शब्द सूरा। ओ सूरा कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जब करके तो देखो, पी करके तो देखो। राजकुमार कहते थे हम देखिए, इतने फुसला करके उनको राजी कर दिए। तो राजकुमार कहते देखिए आप कर लेते हैं, हम अपना व्यवस्था करें। उसी से मंत्री जी आए। मंत्री जी कहते मंत्री जी सूरा क्या होता? शराब का मत उसका नाम बदल लो, मत लीजिए ना। कहा नहीं वही चाहिए। मंत्री जी कहते हैं सूरा जो है शरीर को नाश कर देता है, धर्म को नाश कर देता है। कहा नहीं हमको वही चाहिए। जाइए बाजार में जाकर के सब खरीद लीजिए। तब तक सब साथी आए, सबको बैठाए। क्या कितना चाहिए? कहा जितना है जमा कर लीजिए ना। मंत्री जी कहते आज हम हार रहे हैं। सही शब्द। कहा बाजार में जितने बच्चों को जमा कर लीजिए। ठीक है मैं जा रहा हूँ। मंत्री जी गए पूरे मार्केट में, कई मार्केट में जो शराब का बोतल था सब खरीद लिए। खरीद करके साथ में नर्तकी बेशा नाचने वाले के लिए पूरा व्यवस्था, झाल मुढ़ी कचरी का व्यवस्था है। डॉक्टर को साथ में लिए। उसके बाद कफन का कपड़ा लिए और चंदन का लकड़ी लिए। सब कुछ उधर से मिट्टी का बर्तन, पूरा सामग्री, चंदन गुंदन सब लेके आए। सबको जमा कर देते। एक एक नहीं दिखाते नाटक में, एक फंदा एक एक का यही शराब। ठीक भले ले लिए। तब नर्तकी सबको सामने ला। ये क्या गाना? शराब पीजिएगा ना तो नाच गान देखने का मन करेगा। का भले ले लिए। और वो नकली सब जो था कुपुत्र सब, कुपुत्रा सब जो है वो कहते बहुत बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? कहा डॉक्टर। डॉक्टर कहे गए? कहा आप शराब पीजिएगा, नृत्य को देखिएगा, आपका सेहत, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हम डॉक्टर इसलिए साथ में लाए हैं कि आपका इलाज शुरू करेगा। अभिमान बढ़िएगा आप, हम जाएंगे डॉक्टर को ढूंढने के लिए। तब तक तो ऐसे लूटेरे सब आपके बहुत धन को लूट लेंगे। और जब बहुत धन को लूट लेंगे, हम राजा साहब को जो कहे थे हम आपके धरोहर का देख रेख करेंगे, धन का देख रेख करेंगे, आपके सुपुत्र का देख रेख करेंगे, वो पूछेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? आप भले ले लिए। ये क्या? कहीं कफन का लकड़ी है। कफन का लकड़ी क्यों लाए? चंदन का लकड़ी क्यों लाए? मंत्री जी कहते हैं स्वास्थ्य बिगड़ेगा, डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, आपकी मृत्यु होगी।
तो कफन का लकड़ी खरीदने के जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले व्यवस्था कर दिया है। हमें कल अकेला क्या करेंगे, हम अकेला क्या व्यवस्था करेंगे? कफन का लकड़ी है, चंदन का लकड़ी जलाने में, चित लाश को जलाने में चंदन का लकड़ी चाहिए। मैं सब व्यवस्था कर दिया हूँ, आपको जो करना है करो। राजकुमार कहते मंत्री की पीने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, नाच गान देखेंगे, वेश्या सब है, कहाँ बिगड़ेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी कहाँ? कफन का लकड़ी कफन से ढकिएगा कहाँ? ऐसे सुंदर फुल पैंट सब है, टाई सब का सब शरीर पर से उतार दिया जाएगा। जो सुगंधित तेल सब लगाते हैं, ये सब क्या होगा? कहा कुछ नहीं, चंदन का लकड़ी दे करके जला करके राख कर दिया जाएगा। अमीर का राख है कि साहबजादा का राख है कि भिखारी का राख है कि शराबी का राख है, कोई अंतर नहीं होगा। सुनते समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से जो समझे समझाने से क्या होगा? राजकुमार एक बोतल निकाले तो नकली साथी दुराचारी शब्द था, उनके मन में पहले हम ही को दे देगा तो हम शुरू करेंगे, तो किसी को देंगे उठा उठा करके, ऐसे लिए ऐसे करते हैं। कहाँ मारते हैं? किसी को यहाँ लगा, किसी को यहाँ लगा, किसी को यहाँ लगा, किसी का ये फटा, किसी का कान कटा। सही सदगुरु, फटाफट फरोज करके जो भागने लगा, तो राजकुमार बोतल का एकदम दे रहे जब तक निकला नहीं, सबको घायल कर दिए। कोई सड़क पर फिसले हुए हैं, माँ हो बाप हो बचाओ हो। सही सदगुरु, सब भाग गए। सब जब भागे, उसी समय राजकुमार मंत्री जी की चरण पकड़ लेते हैं। पिताजी तो नहीं है। आप ही पिता है। जब भी मेरा मार्ग रास्ता गड़बड़ होगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप हमेशा बचाते रहिएगा, बचाते रहिएगा। अरे नकली था सब भाग गया। श्री सदगुरु, नकली था सब भाग गया। राजकुमार इतनी सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत किए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके सप्तक ने तो ध्यान नित करते हुए राजकुमार मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए परलोक समाना, सो परत दुख पावे, सिर धुनी पछता है, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जिसने नशा को ठुकराया, नशा को त्यागा है, उनको परमात्मा खुदा उसको हृदय से लगा दिया। आप लोग जानते हो सच्ची घटना बसर एक नंबर का शराबी था। बाहर दिन रात उस शराब का सेवन करते रहते थे, हमेशा नशे का सेवन करते, हमेशा नशा का पान करते थे। बाहर दिन रात नशा में मातते रहते थे। इधर जाते उधर गिरते, उधर जाते उधर गिरते, हमेशा उस नशा में मातते रहते थे। संजोग से घर से लेके टहल रहे थे, आगे बढ़ते तो देखते पन्ना है, उसमें लिखा हुआ खुदा। सही सदगुरु, उसमें लिखा हुआ खुदारू लिखा हुआ था। नशा की अवस्था में
उसको उतार दे के खुदा है, उस पर मिट्टी था, धूल, उसको झाड़ दिए और झाड़ करके उसमें इत्र दिए। इत्र पहले पुराना घर में मोटा मोटा धरेन रहता था, रहे न मोटा मोटा की बाबू जी, मोटा मोटा लकड़ी के धरेन रहे, मोटा मोटा लकड़ी का धरेन था। वो क्या तो उसको झाड़ करके इत्र दे करके चौकट पर रख दिया। चौकट पर रखे, रात में जब सोए, गांव के एक मौलवी साहब को खुदा की आवाज से स्वप्न में कहते हैं, आज मैंने बसर का नाम, बसर जो है, बसर का नाम फकीर के खाते में जोड़ दिया। फकीर के खाते तो देश का बहुत बड़ा फकीर बनेगा। फकीर फिकर सबको खा गया और फिकर सबका पीर और फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर, और देश का बहुत बड़ा फकीर बनेगा। फकीर बनेगा। मैं बादशाह के खाते में उसका नाम जोड़ दिया। नींद टूटे, वो मौलवी साहब आते हैं बसर के पास, कहता आपके बारे में खुदा ने कहा है, एक कुरान का पन्ना फटा तो उसमें लिखा था खुदा। कहा हाँ। धूल लगा हुआ था, धूल को झाड़ करके इत्र दिए है। कहा हाँ। और उस पन्ना को चौकट पर रखे हैं कि किसी का पाँव नहीं पड़े, धूल नहीं पड़े। कहा हाँ। कहते खुदा रात में हमको स्वप्न रखे हैं कि बसर का नाम जो है, जो नशा की अवस्था में भी जो मेरे नाम का सम्मान करता है, और उनका नाम मैं फकीर के खाते में जोड़ दिया। देश का बहुत बड़ा फकीर होगा। मौलवी साहब जब इस तरह बात के, बसर उसी समय उनके सामने ऐसे कान पकड़ते, भैया आज से मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा, नशा का सेवन नहीं करूंगा। नशा की अवस्था में भी मैंने खुदा के नाम का सम्मान किया। खुदा मेरा इतना देख रेख करते हैं, मैं ऐसे अभागा निकला, उस खुदा परमात्मा को छोड़ करके नशा के खेल में अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ, माता पिता बाल बच्चे को तबाह कर रहा हूँ। अरे भैया, अरे मौलवी साहब, आए मौलाना साहब, आज से मैं शराब का सेवन नहीं करूँगा। हाथ जोड़, और वो शराब पीना छोड़ दिए। सदगुरु शराब पीना छोड़ दिए, और उस दिन से उसका जीवन मिला, मतलब सत्संग कर रहे हैं, कुरान नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को भगवतमय बना लिया। और उसके जीवन में ऐसा आया, अब जो है वो चप्पल पहनना छोड़ दिए, चप्पल, जूता पहनना छोड़ दिए, खराब पहनना छोड़ दिए। क्यों? उनको हमेशा खुदा ही दिख रहा है, यहाँ खुदा है। कहीं सब लोग यहाँ खुदा है, यहाँ खुदा है। पाँव में चप्पल पहनो, जूता पहनो, तो नीचे तो खुदा है, और इस चप्पल से ठोकर लगे खुदा को, इसलिए चप्पल जूता पहनना छोड़ दिए। जब तक कोई जीवित रहे तब तक उसी तरह चलते रहे। और वो जब चलते थे, गांव के जानवर सब, गाय बैल हाथी घोड़े कुत्ते जानवर जितने भी थे, सड़क पर लीद गोबर नहीं करते थे। सब लोग सड़क पर लीद नहीं करते थे, कहीं खेत में भी लीद गोबर नहीं करते थे। क्यों? तो हो न हो फकीर बसर अगर आ जाएगा तो खुले पांव चलते हैं, मेरा गोबर मेरा लीद उनके पांव में नहीं लग जाए। जो पशुशाला में गौशाला में गोबर करते थे, सो जब निकालते थे वहां से आकर के फिर उसी में करते थे, लेकिन कहीं बाहर नहीं करते। मतलब इतने महान फकीर बन गए, जानवर उनका लिहाजा करते थे, जानवर उनका सम्मान करते थे, उनको ज्ञान है। सही सदगुरु, गाय को दीजिए शराब बना करके पिएगा, वो मछली दीजिए बना करके खाएगा। ये स्थिति है। ये कहते हैं तो बड़ा भाग मानुष तर पावा। सही सदगुरु, भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तर पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
और महाराज सुनाए तो जौन निज घट रस चाहो, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है तो झूठ, नशा है दूसरा, तीसरा नारी पढ़ते हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमा। बहुत दिन के बाद, कई वर्षों के बाद एक बगल में खेत में देखते हैं, लीद गोबर देखते हैं, तब उस सज्जन को देखे, कहते लगता है बसर तो कई वर्षों से इस गांव में नहीं, मतलब वो निकल गए, चुपाया सब डाल, सब कब आ जाएगा कहना मुश्किल। लीड करना चाहिए। खुले मैदान में देखते जब लीड, कुछ के को लगता बसर जी नहीं है, पता लगाए तो पता चला 2 वर्ष पहले बसर संसार को छोड़ करके खुदा में समा गए, परमात्मा को समा गए। त्यागेंगे तब ना, और नहीं त्यागेंगे इस सदगुरु नहीं त्यागेंगे। त्यागे तो महल बन गए, नहीं बन गए, राजकुमार त्यागे मोक्ष को प्राप्त किए। जिसने पिया माँ की बात को नहीं रखा, पुत्र संसार से चल बसे। आप लोग जानते हैं मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह के समय की बात है। एक धनी सेठ था, धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था, मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। भोजन जब सेठे है तो कमी होगी। जिस तरह राजा का भोजन था उसी तरह उनका भोजन था। 56 प्रकार का व्यंजन खाते थे, भोजन करते थे। ये सब तो ठीक था। फिर सदगुरु मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे, मलमल पर मखमल पर सोते थे। लेकिन दुर्बुद्धि को देखिए, दुर्बुद्धि कुबुद्धि को देखिए। भाव उसी से वो फूट गया जो वो 1 नंबर का मांसाहारी थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे, अंडा गंडा मांस मछली शराब का सेवन करते थे। और उनके दरवाजे के सामने श्री सदगुरु सुने ले श्री सदगुरु सुने। अरे सुन ले, कोई बड़ा पार है श्री सदगुरु। भगवान ककुसंत के सामने में एक मुर्गी स्तुति सुने, श्री सदगुरु स्तुति सुने, उसका शरीर छूटा, राजरानी बन गई। राजरानी का विशाल राज का सुख भोगी, वहां से शरीर छूटा, ब्रह्मलोक चली गई स्तुति सुनने। लेकिन ब्रह्मलोक के सुख को समझ करके यही सुख तो है, कोई प्रभु का चिंतन नहीं, कोई गुणगान नहीं। पूरा संसार में भगवान बुद्ध के समय में चित्तकवरी सूरी बन, सूरी बन। चित्तकवरी सुअर नहीं होती है, उजला काला। मुर्गी के शरीर में क्या खाती थी? काजू की किशमिश। छालीदार दही है, छाली पहले जैसे खाती थी, पुनः सुअर बन गई, तो वही खा रही है। ऐसे ही सब जो चेता उसका मेरा पालन हो गया। लेकिन ये मछली मांस अंडा गंडा सवा का सेवन है। उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति लाजर था, गरीब व्यक्ति लाजर। वो लाजर हमेशा नाम का सुमरण, मतलब अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। नाम का सुमरण हमेशा कर, नाम जपते रहते। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु से आना हो। नाम सुमरण नर बाबरे, तेरी शरण नहीं आ रे। यह माया को कौन की के कृष्ण लागे रे।
बुद्धि से उठ जाएगी चित अभागी रे, सोने की लंका बनी भय ढोल की रानी रे, सोई रावण की साहिब छिन्न माही वीरानी रे। लाजर नाम का स्वर्ण गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते थे और शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। शरीर में शक्ति नहीं थी कुत्ता को हटाएंगे, देख क्या, लेकिन विपत्ति में नाम का सुगंध थी। और शेर भी जो खाते थे मेज पर जो चूर चार गिरता था, चूर नहीं गिरता है, लाजर के मन में होता था अगर कुछ देता न, भूख की क्षुधा को मिटाता, लेकिन अभारा वो कभी कर्म भी नहीं करते, कभी दान नहीं करता। धन की तीन गति, पहला है दान और दूसरा भोग और तीसरा नाश है। तो दान भी कीजिए और खाइए भी, नहीं तो नाश तो होगा। कभी दान नहीं करते थे। लाजर की मृत्यु हो गई, लाजर की मृत्यु हो गई, उनको कब्र दफना दिया गया। और धनी सेठ की मृत्यु हुई, उनको जला करके राख कर दिया गया। जैसे राख कर दिया तो धनी सेठ की आत्मा को, जीव को पकड़ करके अंगुष्ठ मात्र का है, उनको लेकर के जमदूत चले गए जमराज के पास। अब मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो 86,000 जोजन की दूरी पर है, जहाँ वहाँ मोटरसाइकिल नहीं चलता, चलो एरोप्लेन का कोई व्यवस्था नहीं। आपके जीवन में अगर पुण्य है, आपको देवता आएंगे, देवलोक से विमान आएंगे, वैकुंठ लोक से विमान आएंगे, स्वर्ग लोक से विमान आएंगे, गंधर्व लोक से विमान आएंगे। अगर आप पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, आपको विमान पर बैठा करके ले जाएंगे। लेकिन दुराचारी को हाथ में हथकड़िया लगावे और कमर में रसलिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए और पूछते हैं केते के दान पुण्य कते दान के लो, की सब पुण्य के लो, अर्थात सारा श्री सब 10 टका है कि शराब नहीं पीते, गुटखोर नहीं खाते, कोई कुछ नहीं दान पुण्य के लिए, शराबे पी लिया। सत्संग तो है रे, हम बैठते बैठिए पहले शराब पिए, हम शराब पीने छोड़िए से नहीं पीबो तो दुर्गति भगवान श्री सदरो। जब राज कदाए जाऊँ तो उसको पहले कूटो, तो जब कूटना शुरू किए ना, कुटाई जब शुरू हो गई, मुख से निकलता पानी, पानी पिलाओ, भूत लागे की मांगे छे, खाना ये सब लोग पूरी सब्जी की खीर के भोजन वो बढ़ल रहते तो वो नहीं मांगते कि खीरे खा लियो। सगे संबंधी किसी बड़ा दुराचारी रहे, एक खीर खिला दे तो नहीं हम खीर नहीं कहो, तब कौन चीज हमारा जब सब पैन के लो। अब वहाँ के एक क्षेत्र में कतो या घी मांगे, छाली मांगे, बताओ, लेकिन हमारा क्षेत्र में जब भूत लागे थे ना, कल जल्दी सब पैन के लो, ऐसा क्यों मांगे बाबूजी? सदगुरु कहते पानी पी लो, कहते एक लोटा दूध हो गया, नहीं दूध नहीं पिया जाता, दो और छटपट करेंगे। इसको प्रेत भूत लगता है, छटपट पट एक कमंडल दीजिए, एक लोटा दीजिए, घटा के केवल में दे देंगे, तब अस्थिर रहेंगे, फट भागेंगे, पट गिरेंगे, जाएंगे। इतनी बड़ी दुर्गति। दीवानी मन भजन बिना दुख पई हो, आए दीवाने मन भजन के बिना पश्चाताप करना पड़ेगा। पहला जन्म भोग के पई हो, अब प्यासन ही मर जाइ हो, और कांटे पर ले 7 जन्म पछतई हो, कांटे पर ले पानी में पई हो, प्यासन ही मर जाइ हो। दूजा जन्म सुगा के पई हो, बाज बसेरा ले हो, और ऊपर से बाज जब झपेटा लगाएंगे
अधफल प्राण जमैनो दीवाने मन भजन बिना दुख। कहते इसको कूटो, कुटाई शुरू कर पानी। जमराट कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था, अभी देखते बोल संत मत में देखिए, कोई साधु महात्मा नहीं, एक गिलास पैर पी लो, आपको पानी पिलाए, आपका पुण्य जमा हो गया है, आप जल दिए और देते हैं। कोई कोई जो आप देते हैं आप तो वहां वर्धित होकर के आपके लिए जमा होता है। यहाँ तो आप दान किए, आपका वहां जमा हो गया। अजय पैन नहीं देते, अरे भाई ले आइए चीज, ये खाइए खातिर पैने पीते घोड़े लुका देते श्री सदगुरु। और उसका जब शरीर छूटेगा वो मांगेंगे पानी। कहते कभी किसी को पानी नहीं दिया है, इसको गरम गरम खून पिलाओ। अब दुर्गम जी, कभी किसी को भोजन नहीं दिया है, गरम गरम पीर पिलाओ, फिर तो पिलाया जाएगा, गरम गरम खून तो पिलाया जाएगा, ऊपर से कुटनी होगी, कुटनी। श्री सदगुरु, इतना बड़ा कष्ट होता है, इसलिए संत महात्माओं को चेतो मनुष्य पाए के गुरु के भजन करो। फेरो न मिला करे समझे, मतलब फिर मौका नहीं मिले, तब कहते पानी का कूटो इसको। पानी दिया था किसी को का मौका तो नहीं मिला। भोजन का कभी किसी को भोजन दिया था का मौका कहाँ मिला। उसमें जमराज कहते हैं जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, आधा टुक्का भी देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती, नहीं होती। तब पिटाई और दौड़ता 80 पत्र वृक्ष के पास जाएंगे तो छाया मिलेगा। जैसे वृक्ष के पास जाते हैं, वृक्ष से आग का गोला गिरता है, वृक्ष का पत्ता भी टूटता है, तलवार से भी तीक्ष्णधार है, शरीर का एक एक अंग कट कट करके अलग होता है, ऊपर से आग का गोला गिरना है। एक तक करेली अपने तीर और दूसर नींबू के छौंक कर करना पीते से मिठा है, और ऊपर से नीम के छौंकर से छौंक रहे, खाने कितना बढ़िया लगेगा। इतना बड़ा कष्ट होता है। जम जालिम जति फटकारे लिखा दे बोले हैं, तब पश्चाताप कर रहे हैं, पानी का पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। जो गरीब व्यक्ति लाजर उनके दरवाजे के सामने भोजन के लिए तरस रहे थे, शरीर में घाव था, उनके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे, लेकिन जो हमेशा नाम का सुमरन गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहते थे, कहते राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण, ग्राम ही परमारास कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो छेड़ेगा खराब। उस विपत्ति में भी जो नाम का सुमरन करते हैं, हरे राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घेर घरे पी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शराबी क्या कहेंगे, राम नाम आमलेट, हम राम नाम ले जब हम आमलेट खेबो चौको बजाय कर श्री सदगुरु चुप्पो चा गेरेवाली में बगले में बाहर खा ले, ये परमाणु को हटिया में श्री सदगुरु। कहीं का शराबी कहीं अपना करते हैं। राम नाम लड्डू, संत महात्मा लोग कहते राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घुर घुर पी, नहीं मानेगा। राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घुर घुर पी। तो जब तो कुटकर करेंगे, अंडा खाएंगे, एक बार अंडा खाएंगे 101 बार अंडा बनना पड़ेगा, एक मछली खाएंगे 101 बार मछली बनना पड़ेगा। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, आकाशी कर बटले मरे दोनों नरक निदान।
सब कैसे कूटो उसकी नजर पड़ता है। जो लाजर विपत्ति में भी नाम का सुमरण करते हैं, पिता अब्राहम के गोद में बैठे, पिता अब्राहम के गोद में बैठे हुए, और पिता अब्राहम अपने हाथ से उनको लड्डू खिला धनी सेठ के जीभ से पानी गिर गया। इतना कुटाई कि जीभ ललचा से सब पानी क्या करेगा, कुटाई के को बोलो पानी है ये, जीभ ललचा। कहते महाराज हमको भी लड्डू दीजिए, हमको भी लड्डू मिठाई खिला दीजिए। पिता अब्राहम कहते तुम जीवन में कोई शुभ काम क्या था? कहा लाजर को क्यों दे रहे? कहा लाजर विपत्ति में भी नाम का सेवन किया, एक मिठाई हमको भी दीजिए। और लाजर को पिता अब्राहम मिठाई पर मिठाई दे रहे, लड्डू पर लड्डू मिठाई, लड्डू पर लड्डू दे रहे हैं, अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं। कहा लाजर मृत्यु लोक में दुख भोगता था, यहाँ पर उनको दुख होना चाहिए। पिता अब्राहम कहते जो विपत्ति में भी नाम का सुमरण करते हैं, परमात्मा उनको हमेशा उनका सदैव रक्षा करते हैं, उनको कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। कहा नहीं मिलेगा, कहा नहीं मिलेगा। कहते पानी तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, न कोई वहां से यहाँ आ सकता है, न कोई यहाँ से वहां जा सकता है। तब लाजर से प्रार्थना करते, भैया लाजर तुम तो जानते थे कि हम कितना सुख में जीवन व्यतीत करता था। अरे भैया लाजर तुम अपने अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ, जल के सिर डुबा करके उस अंगूठा को मेरे जीवा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता अब्राहम कहते हैं धनी सेठ यह भी होने वाला नहीं है, लाजर तुमको नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इस तरह का पूर्ण काम हुआ ही नहीं है। तब कहते हैं पिता अब्राहम मेरे घर पर 4 भाई हैं, जो शराबी है, जो शराब पीते हैं। मेरे पिता भी शराब का सेवन करते हैं, कम से कम मेरे पिताजी को मेरे भाई को उपदेश कर दीजिए जो कि शराब पीना छोड़ दे, मछली मांस खाना छोड़ दे। पिता अब्राहम का कि संत महात्मा लोग घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, जो उनके बात को मान रहे उसका जीवन मंगल में हो रहा है, उसको उनका भाग्य उदय हो रहा है। कहा महाराज लाजर को भेजिए ना। कौन कहते हैं? धनिष्ठेठ लाजर को भेजिए, मेरे पिताजी को कह देंगे कि आपका पुत्र बहुत दुख हो गया है। मेरे भाई को कह देगा आपका भाई बहुत दुख हो रहा है। उसमें पिता अब्राहम कहते जो जीवित अवस्थाओं में संत महात्माओं की बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा कौन मानेगा? मृतक कौन कोई माने वाला है? 4 दिन का खेल था, 4 दिन का खेल था। उस समय जब पिता अब्राहम का दम तो उठाओ, इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ, जीव जंतु उनके शरीर के मांस को नोच नोच कर खाएंगे। श्री सदगुरु 4 दिन का फिर था, और लाजर के गुरु लाजर के घर पर आए। एक बहन कहती गुरुदेव मेरा भाई लाजर मर गया, जिसको कब्र में दफना दिया गया। मेरा भाई लाजर अब कब्र में चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि मेरा भाई जब जीवित था उनके शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा कर दे। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन की नींद सो रहा है। दूसरी बहन कहती गुरुदेव मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। एक बहन कहे जीवित मत कीजिए, एक बहन कहे जीवित कर दीजिए। उसी समय लाजर के गुरु प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान को चल पड़े, कब्र के पास जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते तेरा गुरु कह रहा है, तेरा गुरु प्रभु यीशु मसीह कहा तू कब्र से बाहर आए मेरे पुत्र, तू कब्र से बाहर आ। कब्र में जिसको गाड़ा गया था कब्र से बाहर निकलते हैं, पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ है और अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर पर ऐसे हाथ जब सहलाते हैं, फफोला पड़ा हुआ था समाप्त हो गया। तो पुत्र अब तुम धर्म का प्रचार करो। बाइबल में ये घटना है, श्री सदगुरु, बाइबल में ये घटना है।
मरने के बाद क्या होगा वो शीर्षक है, उसको पढ़िएगा। तब लाजर सबको उपदेश किए कि आपके पुत्र को, आपके भाई को बहुत कष्ट भोगना पड़ा, इसलिए आप लोग खान पान में सुधार कीजिए। किनको कहते हैं? उनके भाई को, उनके पिताजी को कहते हैं, तब सुधर गए, सुधर गए। सुनेंगे तब न, सुनी समझे जन्मुदित बना, मत जही अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल अच्छा तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सोचकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे से चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पार, शरीर रहते पार। कोना कर्म हो भाई तो बनल छोड़ का साय ने बहुत आदमी देखिएगा। मनुस्मृति में अष्टघात, 8 तरह का घातक होता है। काशी बनारस की घटना से सब लोग एक कर्मकांडी ब्राह्मण को ले गए, गृहपति ले गए। कर्मकांडी ब्राह्मण तो पहुंच गए, अब पूरा सामग्री है घर में, देखते प्याज तेल वो पूरा व्यवस्था है, और कौर कुटुंब जमा जम करना से सब लोग कहते कुटुंब कहते हाँ आया हमें आज जो है न भेड़ का बलि देखिए, भेड़ का बलि, ये बेटी छे दमाद छे, एक और कुटुंब वो कुटुंब पूरा जमा है, हे लहसुन प्याज है तेल पूरा व्यवस्था है। पंडित जी कहते काम कीजिए न, जल्दी से पूजा कर दीजिए, भेड़ का बलि होगा। फुलास नहीं होता है सब लोग, और फुलास की कैसे हो। हम लोग बचपन में जाते थे नया में, एक बार गए काली चंडिका स्थान देखने, जब हम पढ़ना लगा हम कहते माँ केहन मैच हो, बड़ा सामना में एक मुँह में आवाज नहीं छोकर बलि है बलि फेर माता जी का ज्ञान दो आवाज सकते हैं, ज्ञान दो, सत्संग होगा तब में ज्ञान देगा। श्री सदगुरु अब कहते भेड़ का बलि होगा, जल्दी से मंत्र पढ़िए। जैसे पूरा सामग्री लाते हैं पंडित जी, मंत्र पढ़ेंगे ना, मंत्र फुलास करेंगे, कहते अब काटा। जैसे मंत्र पढ़े भी नहीं, पंडित जी पहुंचे, देखते पूरा सामग्री। अब पंडित जी मंत्र उच्चारण करने वाले थे, भेड़ जो है मनुष्य की आवाज में ठाका मारने लगे। मनुष्य के बारे में शांति संदेश आप लोग पढ़ेंगे 1995 ईस्वी के शांति संदेश रखा है। भेड़ मनुष्य के बारे में ठहाका मारते हैं, पंडित जी आसन में पड़ गए। एक तो है भेड़ कि मनुष्य के बारे में ठहाका मारते हैं, उसके बाद रुलाई, भीड़ रोने लगी। भेड़ का हंसना, ठहाका मारना, भेड़ का रोना, पंडित जी और रास्ते में पड़ गए। पंडित जी कहता आप बताएं, आप परिचय देकर आप कौन है? गंधर्व हैं, किन्नर हैं, कि देवता हैं, कि राक्षस हैं, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। भेड़ कहते पंडित जी इतना परिचय हमसे मत पूछिए, जल्दी से मंत्र पढ़िए, मेरा बलि होगा। कहा बलि होगा, लेकिन जब तक हंसने और रोने का कारण नहीं बताएगा तब तक हम मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। पंडित जी आकर के बैठ गए, भेड़ कर आग्रह करें जल्दी से मंत्र पढ़, मनुष्य के बाद बोलते हैं जल्दी से मंत्र पढ़ लीजिए। कौर कुटुंब कहते जल्दी से हमरा तो जलाए थे नहीं, जल्दी से चढ़वाए थे, खेवे पीवे जेवे, सब आग्रह करे जल्दी से। गृहपति जी कहते जल्दी से हमरा और काम धंधा से
जल से करो न कर खूब मंगे न छी प्रसादी खेती पंडित जी कहते हम मंत्र पढ़ेंगे नहीं। जब तक ये हंसने और रोने का कारण नहीं बताएगा तब तक हम मंत्र पढ़ेंगे नहीं। देखिए कि ये अब मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। पंडित जी ढेर कहते हैं, पंडित जी जिस तरह आप कर्म कांड ब्राह्मण, मैं भी कर्म कांड ब्राह्मण था। मुझे भी एक किसान, एक भक्त हमको बुला के ले गया था। वहां जाकर के मैंने मंत्र पढ़ करके यह कहा था, अब आप भेड़ का बलि दीजिए, भेड़ को गला काटिए, चढ़ाइए। कैसे देते हैं? फुला से थे अनाने की अनाने केना हेतै? कोनो काम भेलै अनानी हेतै कि अनानी हेतै? बोला बाबूजी केना हेतै? एना जे काम भए गेलै। हाँ, काम नहीं भेलै केना हेतै? यहाँ उल्टे पंडित जी पढ़े दै छै। राक्षस तो छियै, काटैयो वाला राक्षस, खाइयो वाला राक्षस। उल्टे पढ़ा देलक, कहलक नहीं भेलो, वो कहलक भए इधर से फूल देलक, अक्षर फुला देलक, पान देलक। और वो से जब वो एना नहीं करे छै तो कान में चिच्चू काटे छै। बहुत जगह देखे से सब लोग। तार कहते नहीं भेल, और कहते भए गेल फूल है। अब है बलि दे दीजिए, अब काट दिए। एक तो पाप ले लिए श्री सदगुरु, भले नहीं कह दल के हो पाप। यहाँ जो है कहते कहन तो नहीं करेंगे। कहते जिस तरह आप कर्म कांडे ब्राह्मण मैं भी था, मुझे भी एक किसान एक घर के ले गए। जाकर के मैंने मंत्र उच्चारण किया। मैंने कहा भेड़ का बलि दीजिए। मेरे कहने पर भेड़ का गला काटा गया। हमको तो जो दक्षिण मिला हम ले लिए, उस जन्म जो मिला हम लिए। ऐ पंडित जी 100 जन्मों तक मेरा गला कर चुका। 100 जन्मों तक हम सिर्फ भेड़े बने। कहीं मौका मिले तो साधु को पढ़िएगा। 100 जन्मों तक हम भेड़ बने। और यह जो है 101वां बार है। 100 बार तक मेरा गला कट चुका है, ये अंतिम बार 101वां बार है। आप मंत्र पढ़ेंगे, मेरा गला कटेगा, मेरा गला कटेगा। और स्वर्ग लोक से विमान आने वाला है। विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। क्योंकि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण था, लेकिन मैं मछली नहीं खाता था, झूठा कहा कि बलि दीजिए, आज्ञा दिए, कष्ट भोगना पड़ता है। ये ब्राह्मण सदाचारी ब्राह्मण था, एक था। लेकिन मन सोचते थे पैसा है, दुख नहीं भोगना पड़ेगा। 101 बार तक मेरा गला कट चुका, 100 बार गला कट चुका है। ये अंतिम 101 बार गला कटेगा तो स्वर्ग से विमान आएगा, हम स्वर्ग चले जाएंगे। ये हंसने का कारण है, हम इससे निकल रहे हैं। रोना आप इसमें जा रहे हैं, 101 बार आपका भी कटेगा। पंडित जी कहते पोथा फजलिए, झोला झपेटा लिए भाग रहे, हम नहीं पड़ेंगे। गृहपति सब, कौल कुटुम्ब सब व्यवस्था केने पढ़ दो पंडित। कहते हमारा सही नहीं करता, हम गला कटेबो यार, अब से नहीं होगा। पंडित जी आगे आगे भाग रहे हैं, अब भेड़ पीछे पीछे। काशी बनारस पहाड़ पर चढ़ गए, पंडित चढ़े और जाकर के बैल का गाछ धार में छिप गए। भेड़ भी चढ़ गए। और भेड़ को बैल का पत्ता बड़ा प्यारा होता है, लपा लप लपा लप खा रहे हैं। पंडित जी से छिपे हुए रास्ते में कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। पंडित जी घर से नहीं होगा।
पंडित जी छिप गए और ढेर बेर का पत्ता खा रहे हैं। विशाखा चिलचिलाती धूप, पूरा आकाश साफ था। एकाएक बिजली चमकता है, बिजली से वज्रपात, ठनका गिरता है, भेड़ के गली पर श्री सदगुरु भेड़ का गला कटता है, सर और धर उछल रहा है, सर और धर उछल रहा है। और वो ब्राह्मण देखे, कर्म फल को देखे। श्री सदगुरु यहाँ बेटा के मन खराब है, भगवती माँ काली माँ है, एगो पठा चढ़ेगो, ठीक है भगवती माँ तो पाठा दोसर के बच्चा का मुंड हत्या करके भगवती माँ खुश भए जाए थे, तो कम से कम 1 किलो मिठाई बेच लो, वो तो खुश है। नहीं कौन मछखौका सब गचे से, मछखौकी सब गचे छे, धुर धुर छिया रे छिया, मछखौकी के वहाँ गचे छे से सदगुरु। मैं तो बहुत जगह हम लोग जब तक जीवन रहते तब तक गछ नहीं जाए छे, पति के जान जा रहा है, सास ससुर के जान जा रहा है। अब इतने महंगा भए गए, कहलक 6000 आ 6000 में ता खेती भए जेते, 6 महीना में 15-20 हजार टका हेतै, ओकरा नहीं। लेकिन मछखौकी का माछ बेचाए से सदगुरु बजा दे छो। हाँ तो नहीं हो न सकवे आ सिंही नहीं हो, आ दोनों तो एगो छे पत्नी, पत्नी आ पतना कहते श्री सदगुरु। पति मतलब पतन करने वाला श्री सदगुरु, और पत्नी मतलब नरक में रह जाए। पति मतलब नरक में ले जाए वाला, पत्नी मतलब नरक में ले जाए वाला। जाना हुआ तेना हमरा मछली खिलावे कर, और जब तक तो हमरा रुपया दैये तो हम सारा पीवे करना, उसे पति श्री सदगुरु। सच्ची घटना है, विपरा करोती और अच्छे खानदान के बाल बच्चा, जमींदार के बाल बच्चे, और पत्नी आंगन वाली सेवका की, एक ही बेटा था श्री सदगुरु। उस युवक का इतना सुंदर चेहरा था, लगता था कमल का गुलाब का फूल, इतना दैदीप्यमान चेहरा था। जब बुरी संगति की, शराबी का संगत, जब उनको संगति हुई ना, शराब पीना शुरू कर दिए, सब बहुत धन को बेच दी, जमीन को बेच दी। जमींदार था। अब पत्नी से कहते पैसा ना, पत्नी से पैसा, पत्नी नहीं छे पैसा। जब तक से किरात किवाड़ मतलब खोल करके, तोड़ करके, बक्सा तोड़ करके, अलमारी तोड़ करके ले लेते, अब पत्नी चुरा करके अच्छा भी रखने लगी। लावन में छे बाजार, कथी देवे यहाँ नहीं जाए छे, लावा बड़ा कत्ते लेवे, 1000 लावा श्री सदगुरु। कभी 1000, कभी 500, कभी 2000, ठीक करवे लाभ। देखिए उधर से तो न सब्जी लेकर गया, न तेल या कुछ नहीं, अब देखते झूमते हुए श्री सदगुरु। कहते आप 3 रुपया की शराब पी ले, आदत बराबर बना लीजिए। पत्नी चाबी चुरा कर रख देते बाहर, तो से नहीं देगा। पति कैसे लावन में करके नहीं छे पैसा, नहीं दो मैं छोटा सा बच्चा था, उठा करके लेके चला 2 मंजिला पर। पैसा दबो के तो सब पटको, इस शराब की हालत। पैसा देवो कि पटकवा, आबो न दे छी श्री सदगुरु। एते भेजा हमरा देख लो तो निकालवा पड़े, हे दलिए पुत्र मोह देती श्री सदगुरु। माँ कहे मेरा पुत्र हाथ से नहीं निकले, अब हादा को हम शराबे पीबो, बेटा के जे जहन्नुम में जाके छे, पत्नी के जे दुर्गति भोगे छे भोगे, हम लेकिन शराब पीवे कर देते थे। तब आप जाए छे श्री सदगुरु, अब पी करके उधर से आते झूमते थे श्री सदगुरु। और वो थी धर्म पत्नी श्री सदगुरु, धर्म की पत्नी थी। परमात्मा से प्रार्थना की, सदगुरु से प्रार्थना की, हमारे पति के जीवन का बदल लीव श्री सदगुरु। इतने प्रार्थना किए, गुरुदेव उनके प्रार्थना को स्वीकार कर दी, परमात्मा उनके प्रार्थना को स्वीकार कर दिए।
धर्मपत्नी इतनी अच्छी ढंग से समझाए, पति कहते अब हम सारा नए पीब। फिर सोचो हे हम कान पकड़ के उठे बैठे छियै, पत्नी धर्म पत्नी कथी से उठे बैठे छियै, नहीं पियब अभी नशा पान करना सारा पीना छोड़ दी। फिर सोचो दिव्य चेहरा था, दिव्य चेहरा बन गया। इसलिए जब निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है कि झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहजे इनसे बचन चाहो तो गुरुपद टहल। कब क्या करना है? भक्ति निश्चय नीति, मतलब धर्म का पत्नी और धर्म का पति बनकर करेंगे। धर्म पत्नी और धर्म का पति बनकर करेंगे। धर्म पत्नी सारी फटलों से तो पति का तल नहीं करते। नमक पर रोटी छे, नमक रोटी छे, नमक को नहीं छे, फिर पति का धर्म के पति का तल नहीं करते। तेरा धर्म पत्नी नहीं छिए। जमीन बेचबो बेचो, हमारा दो ठुसे। मेरे गांव की घटना है। हम लोग बचपन में से देखते थे, कहीं अपने गांव का शिकायत नहीं, हकीकत बता रहा। टहलते हुए सुबह में चले जाते थे उनके आगे, मतलब सूर्य उदय होते होते उनके घर में चननचूर चावल का भात, आलू का दम, कदीमा का दम से सब बन करके तैयार है। अब फटाफट दे रहे हैं सब मिल करके। और शाम में 2 बजे उनका भोजन चढ़ जाता था। चननचूर चावल का भात, आलू, कदीमा का दम, मतलब सूर्य अस्त होते होते से सब लोग खा करके बैठ जाते थे, फिर रात बनाते थे। एक धूल जमीन नहीं रखे खाने पीने में, एक धूल जमीन नहीं रखे। बेच लिए। आज बेटा कहते हमारा वो में हिस्सा है, हिस्सा पिते बेच लिया, माँ बेच लिया, हिस्सा कहाँ से? सब लोग ऐसे खाने वाले ही मत बनिए। सब लोग रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पी, देख बिना नहीं चुपड़ी, मतलब चाहो जी। जहाँ 4 रुपये का अवस्था और 2 रुपये खाइए, 2 गिलास पानी दे, 4 गिलास पानी दे, समझो बीमारी नहीं होगी। समझो ऐसा बीमारी नहीं होगी। इसलिए रूखा सूखा खाइए, रूखा सूखा खाइए। डॉक्टर कहते नहीं खाए, मिठाइयों नहीं खाने के अच्छा है, अब तो परहेज करे। लेकिन परहेज में लोग मानते तब नहीं कहे कभी हम कहबे करबे और नहीं मानते थे हम की हम तो खेबे करबे। बाबाजी आला पर खाए के बहाना कभी ले गो कभी वह गो से सब लोग समय काटे। रास्ता अच्छे रास्ते पर चलिए, जीवन बनेगा। लेकिन जब तक हम लोग शरीर में है, लेकिन परिवार के साथ मेल से रहना पड़ेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक नरोत्तम ब्राह्मण था, फिर सब लोग नरोत्तम ब्राह्मण 1 नंबर का तपस्वी। तपस्या के बल पर जो स्नान करते थे, हम लोग भी स्नान किए सुबह में, हम लोग का था कपड़ा जहां फेंकेंगे जाने का, फिर नीचे नहीं रहा, सामर्थ्य नहीं है। सब लोग वो कपड़ा स्नान करके कपड़ा को फेंकते थे, गीला कपड़ा आकाश चला जाता था। वहां से जब दूसरे दिन स्नान करते थे, फिर कपड़ा आता था, फिर स्नान के गीला कपड़ा रखना नहीं है, चला गया ऊपर, और सूखने के बाद फिर दूसरे स्नान के फिर आ गया। इतना बड़ा उनको घमंड हो गया। हाँ, हमसे बढ़कर के कोई तपस्वी नहीं, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। अब माता पिता को प्रणाम नहीं करते, तपस्वी जो है माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे, माता पिता को भोजन नहीं दे रहे, अब माता पिता से बातचीत नहीं कर, अगले में टेढ़े चलत कत महापुरुष की वाणी है,
चलत कहते टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, और चलत कहते ऐठो 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 ऐठ कर में चलते थे। एक दिन सुबह का समय था, आकाश को देख करके ठहाका मारता है, जैसे ठहाका मार के बोगला उड़ रहा था। बोगला क्या कि ऊपर से पखने कर दिए, ये मुंह खोले हुए जो ठहाका मारे थे, बोगला का बीट मुंह में चला गया। उसमें बोगला को श्राप दे दिए, जैसे बोगला को श्राप दिए, बोगला जल करके राख होकर के नीचे गिरा। ऐसे जो मुंह बा करके देख रहे थे, राखों मुंह में चला गया। राखों अब तो बड़ा समस्या हो गया। और दूसरे दिन, लेकिन अहंकार दूर नहीं हो, दूसरे दिन जब स्नान किए, स्नान करके जब कपड़ा फेंकते तो कपड़ा ऊपर नीचे गिरता है, मतलब उनका तपस्या पुण्य समाप्त हो गया। अब वो चीख रहे मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई दे दो, मेरा गीला कपड़ा आकाश में सूखता था, अब क्यों नहीं आता है? आकाशवाणी हुई, इसका उत्तर अगर जानना चाहता है ना, तो मूक चंडाल के पास, मूक चंडाल अमुक गांव में एक मूक चंडाल आता है, उसके पास जाओ। का मूक चंडाल कैसा है? कहा जाओ ना। जैसे पता लगा करके मूक चंडाल के घर पर गए तो देखते मूक चंडाल का घर जो अधरे में, कोई दीवार कोई खंभा नहीं, कोई खुटा अधरे में घर है। और मूक चंडाल उस समय अपने पिताजी को स्मरण कर रहे थे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे पाले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मूक चंडाल कहते देखिए, हम हैं मातृ-पितृ भक्त, मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले माता पिता का सेवा करना। पिताजी को स्नान करा रहा हूं, पिताजी स्नान करके स्वयं ध्यान भजन करेंगे, तो हम माँ को स्नान करो। सही शब्दों, जब माँ को स्नान करेगी, माँ ध्यान भजन करेगी, तो ध्यान भजन करने के बाद मैं पहले माता पिता को भोजन परोस करके खिलाऊंगा। जब मेरे माता पिता खा लेंगे तब मेरे माता पिता विश्राम करेंगे, मैं चरण को सहलाऊंगा, माता पिता के चरण को सहलाऊंगा, कभी पंखा ले लूंगा, पंखा झेलते झेलते चरण सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तब तो हम तुमको श्राप दे देंगे, तब तुमको हम श्राप दे देंगे। तब तक एक मनोहर ब्राह्मण आ गए, कहा क्या हुआ? काम का तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक कहते अभी हम माता पिता का स्नान कराने, भोजन कराने के बाद गहरी नींद में सोएंगे, चरण सहलाएंगे, पंखा झेलने के बाद कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, वह हम उनको श्राप देंगे। उसमें मनोहर ब्राह्मण को देखिए प्रत्येक दिन सेवा करते हैं, का सेवा करता सेवा तो छोड़ नहीं तो हम श्राप दे देंगे। आज सेवा तो चुका नहीं, हम सेवा छोड़ने वाले नहीं है, का तुमको हम श्राप दे देंगे। उसमें मोक्ष चंडाल कहता है नरोत्तम हम वह भोगरान नहीं है कि जो जल करके आते हैं। इतना सुनने के बाद नरोत्तम का माथे ठनक गया, ये घटना तो मेरे साथ जंगल में घट गया, ये इस गांव में कैसे जान गए? जंगल में मेरे साथ घटना घटा, ये कैसे जान गए? मनोहर ब्राह्मण साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु के रूप मनोहर ब्राह्मण कैसे है? जो माता पिता का सेवा करते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या सब कुछ जानते हैं। जो पद को प्राप्त करना चाहेंगे माता पिता का सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा से मोक्ष तक मिलता है, परमात्मा का गोद तक मिलता है। नरोत्तम बहुत हड़बड़ी है, तुम चले जाओ पतिव्रता सुभा के पास, मेरे पास सुना नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, मनोहर का चलिए मैं भी चलूंगा। नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते तुम लग रहे तो ब्राह्मण हो, ये मूक चंडाल के क्यों आते हैं यहाँ? क्यों आते हैं मूक चंडाल के यहाँ क्यों आते हैं? मनोहर ब्राह्मण तो साक्षात भगवान विष्णु थे। वो कहते देखिए मैं यहाँ प्रत्येक दिन आता हूँ, जो माता पिता का सेवा करता है ना,
हम देख कर हम प्रसन्न हो जाते हैं। हम जब सेवा देखते हैं कि माता पिता का, तो सेवा करके प्रसन्न हो जाते हैं। हम प्रत्येक दिन देखने के जाते हैं। कहा पतिव्रता सेवा कैसी है? कहा पति की सेवा करती है। जैसे वहां पहुंचे कहते मेरे देखते हैं पतिव्रता सुबह भी अपने पति को स्नान करा रही। श्री सदगुरु नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उस समय पतिव्रता शोभा करे, ब्राह्मण देवता मेरे लिए पातिव्रत धर्म ही सर्वोपरि है। मैं पतिदेव को स्नान करा दूं। स्नान करने के बाद मेरे पतिदेव ध्यान भजन करेंगे, उसके बाद भोजन कराऊंगी। अब भोजन कराने के बाद मेरे पतिदेव विश्राम करेंगे, मैं पंखा झेलूंगी, चरण सहलाऊंगी। और चरण सहलाते सहलाते पंखा झेलते झेलते जब मेरे पतिदेव गहरी नींद में सो जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। अभी मेरे पास, हे ब्राह्मण देवता, अभी मेरे पास समय नहीं है। नरोत्तम कहते तब हम तुमको श्राप दे देंगे। तो पतिव्रता शोभा करने लगी, मैं वह बोगला नहीं होगी, जल करके रखो जाऊंगे। श्री सदगुरु मैं बोगला नहीं होगी, जल करके रखो जाऊंगे। तुरंत नरोत्तम ब्राह्मण मनोप्रमाण ब्राह्मण से कहते कि घटना मेरे साथ जंगल में घटाई कैसे जाते? मनोहर ब्राह्मण जो भगवान विष्णु थे, का जो पति की सेवा करती है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या जानने के लिए कुछ बात नहीं रहती है। मानुष्य क्या है? श्री सदगुरु पातिव्रत के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले कर बुला दिए। सावित्री अपने पति को जबरा से छीन नहीं डालते हैं। सांडली अपने कुष्ठी पति को, जो ऋषि ने श्राप दिया था, सांडली नर्मदा ने कहा कि सूर्य उदय होते होते जब मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, सूर्य उदय नहीं होंगे। श्री सदगुरु और सूर्य उदय होने के लिए नहीं दिए, और भगवान सूर्य नारी के सत्यत्व का रक्षा करने के लिए परमात्मा उनका रक्षा किया। मेरे पास समय नहीं है, बहुत हड़बड़ी है। चले जाए तुलाधार वैश्य के पास, कहते तुलाधार वैश्य कैसा है? नरोत्तम ब्राह्मण मनोरम का पहले में जा रहा हूँ। जैसे वहां गए, एक वर्ग मातृवर्ग, एक वर्ग चिता वर्ग है। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर तुलाधार वैश्य के मन में इनके फेरे में नहीं पड़ा। हे सदगुरु तुलाधार वैश्य के पास, तुलाधार वैश्य कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। क्यों? कि सामान देते देते हमको रात्रि का 12 बज जाएगा। अगर 12 बजे रात्रि तक की जांच करते हैं तो 12 बजे रात्रि के बाद हम आपके प्रश्नोत्तर का हम तुमको श्राप दे देंगे। तुलाधार वैश्य कहते हैं हम बगला नहीं है कि जल करके रखो। अब से माथा ठंड का जो दुकानदार है, बिजनेस करते हैं, मनोहर ब्राह्मण कहते समय पर नाप तो सही नाप तोड़ करते हैं, ईमानदारी पूर्वक जो जैसे आते उनको उस तरह सामान देते हैं। एक कहाँ क्या सब कुछ जानते हैं। तुलाधार वैश्य कहते हैं बहुत हड़बड़ी है तो अद्रोह के पास जाइए। मनोहर ब्राह्मण कहते हम भी चलेंगे। अद्रोह कैसा था? अद्रोह था चरित्रवान। श्री सदगुरु तीसर नारी पढ़ते हो, चरित्रवान था। जैसे वहां पहुंचते हैं कहते ये कैसा है? इनके बारे में जानना चाहते हैं। उनके बारे में बताए एक राजकुमार था, उनको कहीं प्रदेश जाना था। अपने सुंदरी पत्नी को कहाँ रखेंगे? घर में भी रखना नहीं चाहते। कहाँ रखेंगे? उनका मन हुआ अद्रोह के पास रखा। क्यों? अद्रोह चरित्रवान है। यहाँ आए, अद्रोह से कहते हैं राजकुमार भैया अद्रोह, हम 6 महीने तक अपने पत्नी को तुम्हारे पास रखें, देखने करना। अद्रोह कहते देखिए मुझे एक ही करना है, अब इसमें एक बिछावन है, अब पति पत्नी हम दोनों सोते हैं। अगर आपका सत राजा हम सोएंगे, मेरी पत्नी भी सोएगी, एक बगल मेरी पत्नी, दूसरे बगल आपकी राजकुमारी सोएगी, तब तो हम रहने के लिए नहीं।
वो जानते थे, राजकुमार जानते थे कि चरित्रवान है, दूसरे के बहन को बहन समझती है, माँ को माँ समझती है, ये नारी जाति की सम्मान करती है। उस समय राजकुमार को ठीक है रखिए, 6 महीना तक एक बार राजकुमार जीवन पत्नी। लेकिन हर रात उनका जब भी होता था धर्म के बारे में चर्चा होता था, धर्म के बारे में अपने पत्नी को उपदेश करते थे, राजकुमारी को उपदेश करते थे। राज उपदेश करते करते अपने पत्नी के जीवन को बना दिए और राजकुमारी के जीवन को बना दिए, और राजकुमारी मोक्ष धाम का अधिकारी बन गई और पत्नी भी मोक्ष धाम का अधिकारी बन गई। 6 महीने के बाद उनको महल्ला हो गया। राजकुमार को नहीं चाहिए कि दूसरे की अपने पत्नी को देना चाहिए, वहां तो पत्नी मोक्ष धाम का अधिकारी हो गई, परमात्मा में मिलने की तैयारी करने लगी। वहां के लोग शिकायत करने लगे, जैसे वहां आए शिकायत की कि सब बात को जानते हैं। राजकुमार के ऊपर पत्नी का अग्नि परीक्षा हमने की, पूरा गांव में लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं, और क्या करते, चिता रच दी। चिता रच करके जैसे राजकुमार आते हैं उसी समय अग्रह को चिता पर बैठ के कहा अग्निदान कर दो। राजकुमार कहते क्यों अग्निदान कर दे? कहा तू मेरा परीक्षा लेना चाहता है ना? गांव के लोग तुमको क्या कहा? चिता लेना चाहता है, परीक्षा लेना चाहता है, तू अपनी पत्नी को बिठा दे। राजकुमार की सारा कथा ब्याह करके बैठो, चिता में आग लगा दी। श्री सदग्रह नो अद्रोह जला नो राजकुमारी जले। श्री सदग्रह सोना की तरह पवित्र जीवन बिताने वाले, मतलब तीसरा नारी पर के हो, तीसरे की माँ बहन को माँ बहन समझो, बेटी को बेटी समझो। इस तरह जो चरित्रवान चरित्र बनकर बड़ा चरित्र को बचाकर रखेंगे, उनके लिए मोक्ष नहीं थे, मोक्ष में दूर है। तब कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर, कहा मेरा यही प्रश्न है, अगर आप जानना चाहते हैं तो सज्जनाद्रोह के पास जाइए। जैसे सज्जनाद्रोह के पास गए, देखते कमल का सैया है, कमल नाग का सैया है, जल है, उस जल में भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान विष्णु विराजमान है, मगर माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, चरण को सहला रही है। वही भगवान विष्णु कभी नरोत्तम कभी मनोहर ब्राह्मण बनते हैं, वही भगवान विष्णु कभी मनोहर ब्राह्मण, और वही मनोहर ब्राह्मण कभी भगवान विष्णु बनते। मतलब साक्षात भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में हर घर में भ्रमण करते थे। जहाँ आपस में प्रेम है, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, पति का सेवा कर रहे हैं, वो भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में हर घर में भ्रमण करते थे। ये कहते हैं आप तो भगवान विष्णु हो, तो फिर मनोहर ब्राह्मण बन जाते, आप तो मनोहर ब्राह्मण हो, फिर भगवान विष्णु बनते थे। कहते तो कभी आप मनोहर ब्राह्मण बनते हो, कभी भगवान विष्णु बनते हो। उस समय भगवान विष्णु कहते हैं उत्तम, मैं साक्षात विष्णु मनोहर के रूप में जहाँ प्रेम से रहते हैं, आदर से रहते हैं, माता पिता का सम्मान करते हुए प्रत्येक करता है नरोत्तम। मेरे प्रश्न का उत्तर कहा, देखो तेरे जीवन में अहंकार, तेरे जीवन में माता पिता का सेवा नहीं है। अरे नरोत्तम घर जाओ, और तेरे जीवन में गुरु भी नहीं है। इस जन्म में अगर कुछ गुरु किया तो ठीक है, नहीं तो घोर नरक में पड़ो। अब मेरा दर्शन तुमको नहीं हो सकता, इसलिए तो सच्चे सदगुरु के पास जाओ, भजन भेद लेकर के, घर जाकर के जिस माता को चरण स्पर्श नहीं करता था, पिता का चरण स्पर्श नहीं करता था, उस माता पिता को सुबह शाम उठ करके प्रणाम करो, उस माता पिता को भोजन बना करके खिलाओ, तब तेरा कल्याण होगा, नहीं तो काफी दुर्गति होगी। जाओ अमुक संत के पास भजन भेज लिए, जब घर गए तो माँ को तो प्रणाम करते नहीं थे, ऐसा नहीं थे, चला ठल पलट करते थे। जैसे झुकते हैं माँ के चरण में, माँ उनको हृदय से लगाए। पिता को प्रणाम करते, पिताजी हृदय से लगा लेते हैं, और कभी माँ के गोद में अपने गोद में, कभी पिता अपने गोद में। उसी समय सेवा रत हो। कैसा सेवा? समय पर स्नान कराना,
भोजन बना करके खिलाना, विश्राम करके चलन सहलाना, पंखा झेलना, गर्मी के समय पंखा झेलना, जाड़े के समय बैठ जलावन चूर करके अग्नि का सेवन कराते थे और गर्म पानी का व्यवस्था करते थे। उनका दिनचर्या बन गया। जब तक और सोते थे नाम का सुमिरन करते हुए, जब माता पिता सोते थे उनके चरण अपने माथा को रख करके नाम का सुमिरन करते हुए सो जाते थे और माता पिता से पहले जग जाते। जब तक माता पिता जीवित रहे माता पिता का भरपूर सेवा किए। जब माता पिता संसार से चल बसे और वहाँ तपस्यारत ध्यान करते हुए सत्तर में ध्यान नृत्य करते हुए अपने जीवन को भागवत में बना लिए, अंत में नरोत्तम मोक्ष धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए आपस में मेच रहिए, धर्म का पति बनिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे जिसका उसका दिल कभी न दुखाना। इसलिए प्रेम से रहिए। भगवान कृष्ण की बाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण नारायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सत्संग करते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बच्ची है भागशाली। अब भागशाली है तो भागशाली के घर में जन्म ली नहीं। भक्ति बीज मिलसे नहीं, जो डूब जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब संत को। संत बच्ची भागशाली है, सत्संगी के घर में जन्म ली है। सत्संग लेकर के आई, जन्मदिन के सब क्या लेके आई? सत्संग। लगता है बराबर सत्संग होते रहेगा, नहीं रहेगा? करते थे सदगुरु। बराबर आप सत्संग हेते रहे। कीर्तन दादा दादी ले लेते अगर वो भी ले लिए, मतलब और सब पूर्वज के लोग, सब परिवार के लोग ले लेंगे, बराबर में सत्संग होते रहेगा। बहुत जगह देखे सब है श्री सदगुरु, बहुत जगह देखे। अपना जन्मदिन बहुत को याद है, जो भजन दीक्षा लिए है याद है, वही जन्मदिन मनाते हैं श्री सदगुरु, वही जन्मदिन मनाते हैं। तो बहुत ऐसे करते रहे सत्संग। इस सत्संग इहलोक परलोक दोनों को मंगलमय बना देगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु।